हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे स्टोरेज क्लासेस इन C++। स्टोरेज क्लासेस विजिबिलिटी या स्कोप होता है एक वेरिएबल का या फंक्शन का। फंक्शन और वेरिएबल कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम, ये हमें इन क्लासेस के थ्रू पता चलता है। स्टोरेज क्लासेस 5 टाइप की होती हैं। पहली होती है ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक, एक्सटर्न, म्यूटेबल। ऑटो बाय डिफॉल्ट ऑटो क्लास रहती है। इसमें कीवर्ड हम यूज करते हैं ऑटो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया हमने यूट्यूब नाम का। नेक्स्ट वेरिएबल बनाया है ऑटो, जिसके आगे हमने कीवर्ड लिखा है व्यूअर। जो ऑटो वेरिएबल है ये बाय डिफॉल्ट रहेगा और ये लोकल वेरिएबल रहेगा। मतलब इसका जो स्कोप या विजिबिलिटी रहेगी वो सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर रहेगी। और जो YouTube रहेगा ये इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है हमने, तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटो ही रहेगा, ये भी लोकल ही रहेगा। Hence here auto variable that is viewer can only used within the function। नेक्स्ट होता है रजिस्टर। रजिस्टर स्टोरेज क्लास में लोकल वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं, बट जो वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन हम रैम में होता है वो रैम में ना होते हुए वो रजिस्टर में होता है। मतलब इस वेरिएबल लोकल वेरिएबल को जब भी हम डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर होगा तो उसे मेमोरी कहाँ पे मिलेगी? रजिस्टर में, रादर देन सेविंग इन स्टोरिंग इन रैम। रजिस्टर स्टोरेज क्लास का जो भी वेरिएबल या फंक्शन रहेगा उसे मेमोरी कहाँ पे मिलेगी? रजिस्टर में। यहाँ पे रजिस्टर में हम एंड ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका कोई भी एंड ऑपरेटर यूज नहीं होता है, इसलिए इसका कोई भी एड्रेस नहीं होगा। हम एड्रेस नहीं पता कर सकते हैं कि रजिस्टर में कहाँ जाके सेव हुआ है। जैसे हम रैम में पॉइंटर या एड्रेस के थ्रू हम एड्रेस इस एंड सिंबल के थ्रू हम एड्रेस पता कर लेते हैं, वैसे हम रजिस्टर में नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल या सिंटेक्स बताती हूँ। रजिस्टर कीवर्ड यूज होगा, डेटा टाइप यूज होगी और उस वेरिएबल का नाम। तो जो भी ये वेरिएबल बना है ये कहाँ पे बनेगा? इसे मेमोरी लोकेशन कहाँ पे मिलेगी? रजिस्टर में। नेक्स्ट होता है स्टैटिक। स्टैटिक, जब भी हम वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसकी जो भी स्कोप रहेगा, वेरिएबल का जो स्कोप रहेगा वो थ्रू आउट द प्रोग्राम एक फिक्स हो जाता है। अब फंक्शन उसे यूज कर, जैसे फंक्शन एक वेरिएबल बनाता है, लोकल वेरिएबल बनाता है, उसका यूज खत्म हो जाता है, वो वेरिएबल डिलीट हो जाता है। डिलीट मीन्स मेमोरी में से चला जाता है। मीन्स क्रिएट हुआ, यूज हुआ और डिलीट हो गया। ये 3 प्रोसेस होती है। बट जब हमने एक वेरिएबल को या एक फंक्शन को स्टैटिक बना दिया, मतलब वो थ्रू आउट द प्रोग्राम फिक्स हो गया। अब वो बार बार क्रिएट या बार बार डिलीट नहीं होगा। अब उसका हम यूज करना है, कितनी बार भी हम उसका यूज कर सकते हैं, बट वो अब डिलीट नहीं होगा। जब प्रोग्राम या वो फाइल खत्म होगी तभी जाके वो स्टैटिक वेरिएबल या फंक्शन डिलीट होगा। मीन्स यहाँ पे एक बार क्रिएट होता है, मल्टीपल टाइम यूज होता है और एक बार डिलीट हो जाता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो वेरिएबल बनेगा वो ग्लोबल वेरिएबल बनेगा।
जो वेरिएबल हम बनाएंगे वो ग्लोबल बनेगा। ग्लोबल मीन्स थ्रू आउट द प्रोग्राम उसका स्कोप रहेगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं। स्टैटिक इंट, स्टैटिक कीवर्ड का हमने यूज किया है। डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम है आई के अंदर इनिशियलाइज किया हमने 1। मेन फंक्शन के अंदर जो आई रहेगा यहाँ पे भी उसका स्कोप रहेगा। मेन फंक्शन खत्म होने के बाद एक फंक्शन है फन नाम का, फन नाम के फंक्शन के अंदर भी आई का स्कोप रहेगा। मीन्स मेन फंक्शन के बाद भी इस आई का स्कोप रहेगा क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो हमें प्रोग्राम में ऐसी कुछ नीड लग रही है जो वेरिएबल एक ही बार क्रिएट होगा, थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होगा उसके वैल्यू, तो उसे हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है एक्सटर्न। एक्सटर्न स्टोरेज क्लास में जो भी वेरिएबल या फंक्शन बनेगा वो एक रेफरेंस के थ्रू बनेगा, ग्लोबल वेरिएबल बनेगा बट एक रेफरेंस के थ्रू बनेगा जो पूरी फाइल में विजिबल रहेगा। यहाँ पे स्टैटिक में क्या था, वो सिर्फ एक प्रोग्राम में विजिबल था, बट यहाँ पे पूरी फाइल में विजिबल रहेगा। जब तक वो फाइल एग्जिस्ट करेगी वो वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा, जब तक वो फाइल एग्जिस्ट करेगी वो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे हम। डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम, मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, ये एक F1 फाइल की बात कर रहे हैं हम। मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, उसने उसका काम किया, फंक्शंस कॉल हुए, वेरिएबल डिक्लेयर हुए, डिक्लेरेशन हुआ, डेफिनेशन हुआ, फंक्शन कॉल हुए। नेक्स्ट फाइल है F2। जो एक्सटर्न वेरिएबल बनाया था हमने वो इसमें भी यूज होगा और वो इसमें भी यूज हो सकता है थ्रू आउट दी फाइल। हम एक प्रोग्राम में मल्टीपल फाइल्स बनाते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स बनते हैं, थ्रेड्स बनते हैं मल्टीपल, तो हम यहाँ पे एक्सटर्न वेरिएबल बना सकते हैं। नेक्स्ट होता है म्यूटेबल। म्यूटेबल सिर्फ ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है, दैट्स इट। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड the concept of storage classes. Keep studying, sharing, subscribing and like comments please.